न्यू लुक ब्यूटी पार्लर लक्कड़ बाजार सोलन में डिप्लोमा कर खोलें अपना पार्लर। हम करेंगे आपका मार्गदर्शन। स्वावलंबी बनने का सुनहरी मौका। जल्दी करें, सीट्स लिमिटेड हैं। सरकार जल्द बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के बढ़ाए हुए टैक्स को कम करने का फैसला जल्द लेगी। प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों के साथ कमर्शियल वाहन यूनियन लगातार टैक्स को कम करने की मांग कर रही है, जिसका सीधा असर हिमाचल पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। सरकार ने हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स लगाया है। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने बताया कि बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार जल्द ही फैसला। देखिए, एक बहुत बड़ा ये काफ़ी समय से टूरिज़्म का जो क्षेत्र है और स्टेक होल्डर्स थे हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा जो बाहरी राज्यों से कमर्शियल व्हीकल्स, आप टैक्सी की बात करें, टेम्पो ट्रैवलर की बात करें, या जो बसेस आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। काफ़ी समय से इस बात को लेके वो मांग कर रहे थे कि इसको जो टैक्सेस बढ़े हैं इन व्हीकल्स पे जो बाहर से आते हैं हमारे राज्य में, वो एक बहुत बड़ा हाइक वो मान रहे थे, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ये मानना था कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पर्यटन को जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो इसको लेके मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और हमने खुद भी जो इनकी एसोसिएशन थी, होटलियर्स एसोसिएशन, वो मुख्यमंत्री जी से 4 दिन पहले जो है मुलाकात की, और इस बात को लेके चर्चा हुई थी कि इसको जो है कम करना बहुत ज़रूरी है। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है वो बढ़ नहीं रहा है, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आप होटल या होम स्टेज या और दूसरे टैक्सी वाले लोग हैं, या और टूर एंड ट्रैवल्स में जो काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा उद्योग है ये, और बहुत लोगों को जो है रोज़गार भी देता है और रेवेन्यू भी बहुत लोगों को देता है। तो हमारा सरकार की जो प्राथमिकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की जो नीति है हमारी सरकार की, जिसको लेके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने कांगड़ा को, पूरे रीजन को, कांगड़ा रीजन को जो है कैपिटल ऑफ द टूरिज़्म घोषित किया है, और वहाँ बहुत सारी घोषणाएं और कामों को आगे चलाने का एक प्रयास किया है। इस नीति के तहत कि हमने जो है टूरिज़्म को नंबर 1 पे रखा है कि आने वाले समय में टूरिज़्म को, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। उसी नीति के तहत मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस टैक्स को वापस करेंगे और इसको बिल्कुल जो है व्यवहारिक तौर पे इसकी घोषणा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, आज या कल में, इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है। और जो मांग थी कमर्शियल व्हीकल्स वालों की या टूरिज़्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, और इस पे फैसला होने वाला है। और इससे दोबारा से हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इस पूरे एपिसोड में जो आपदा का समय रहा हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की और कुछ फैसले लेने की कमियां रही हैं, और उसकी वजह से वो बार बार जो है, जितना भी समय 3-4 महीने का रहा, इसमें भाजपा की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में वो बैकफुट पे रही। उसका कारण है उनके गलत फैसले, और सही स्थान पे अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। ख़ास तौर पे वो 75 लाख लोगों के जो इंटरेस्ट की बात थी, आपदा थी, प्रदेश की जनता पे थी। इस वक्त भाजपा के बिना राजनीतिक कारणों से जो है सरकार के साथ और लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब उस बात को डिफेंड करने का प्रयास उनके नेता बार बार कर रहे हैं, जो गलतियां उनसे हुई हैं। जहां तक सवाल सरकार का या माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पहले दिन से इस बात को लेके आश्वस्त है कि हम इसको राजनीतिक कारणों से नहीं, प्रदेश की जनता के साथ खड़े। आपदा का जो समय था उसमें बेखूबी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस प्रकार के कार्य किए, और उसके बाद अब आपके सामने है कि 4500 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज बिना केंद्र की सहायता के जो हमने अपने रिसोर्सेज से, प्रदेश सरकार के अपने रिसोर्सेज से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि अभी वो कुल्लू जिला में 9 करोड़ 72 लाख रुपया उन्होंने इसके तहत खुद मुख्यमंत्री जाके जा रहे हैं, और कल जो है 35 करोड़ रुपए का मंडी में लोगों को इसकी सहायता मिल रही है। जो भी मैनुअल तय हुआ है उसके तहत उसका एक पार्ट जो है वो लोगों को मिल रहा है। 3500 के करीब लोग कल इसके लाभान्वित हुए हैं मंडी में। आज इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर में हैं, और जो लोग हैं प्रभावित, जिनको ये राहत मिलनी है,
वो आज वहाँ पर इस राहत कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से लोगों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर ढह गया है, रहने योग्य नहीं रहा है, या पार्शली डैमेज हुआ है, या और उनके जो नुकसान हैं, चाहे उनके मवेशी है या कोई और भी नुकसान है, उन चीज़ों को पूरी तरह से जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर्स है, बीडीओज़ है, एसडीएम्स है, ये सबकी जिम्मेवारी है कि सही लोगों तक मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि जो लोग इसके लिए पात्र हैं उनको ये सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि इतने अच्छे तरीके से राहत कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा पैकेज लोगों के लिए दिया गया है। और आप समझें कि जहां पहले 1 लाख रुपया मिलता था, आज वहां 7 लाख रुपया लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा बिजली पानी कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्री मिलेगी और सीमेंट सरकारी रेट पे मिलेगा। और कई तरह के जो नुकसान हुए लोगों को, उनके मैनुअल में कई गुना जो है उसका राहत को जो है बढ़ाया गया है। मुझे लगता है ये सारे कारण जो है भाजपा के लिए परेशानी के कारण बन रहे हैं, क्योंकि इसको वो एक राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का या हमारी सरकार का सवाल है, हमारी नीयत मुख्यमंत्री जी की बड़ी साफ है कि मैं फ्रंट लाइन में रह के लोगों की मदद करूँगा। इस वक्त ये राजनीतिक दृष्टि से हमारा कार्य नहीं है। बड़ी साफ है कि विपक्ष को कुछ न कुछ मुद्दा ढूंढने की रहती है। मीडिया के ज़रिए वो ये बात बोलते हैं। अगर ऐसी बात पूर्व मुख्यमंत्री जी को लगती है तो उनको इसकी बात बतानी चाहिए, रिटर्न में देना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी भी यही, वो भी प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, आज भी एक विपक्ष के नेता के तौर पे उनकी जिम्मेवारी बनता है कि ऐसा मामला आता है तो लिखित तौर पे वो मुख्यमंत्री जी को लिख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख सकते हैं। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। केवल आप मीडिया में बयानबाजी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो उनको ये निश्चित तौर पे रिटर्न में इस तरह की खामियों को उजागर करना चाहिए और ये उनकी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ बनती भी है। लेकिन इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि जहाँ भी इसमें कोई गलत लोगों को आपने कोई बेनिफिट देने का अगर प्रयास किया तो उसके लिए जो अधिकारी है वो जिम्मेवार होंगे। डिप्टी कमिश्नर हो या उनके अंडर एसडीएम है, बीडीओ है, जो भी अधिकारी होंगे तहसीलदार, वो सुनिश्चित करेंगे और उनके ऊपर इसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि उन्हीं लोगों को ये मदद मिले जो इसके पात्र हैं। जहाँ तक सवाल विपक्ष की बयानबाजी का है, उनका मैं देख रहा हूँ पूरा फोकस जो है मीडिया के ज़रिए बयानबाजी करने तक है। वहाँ से ऊपर वो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे टाइम में ऐसी आपदा कभी नहीं आई। तो पहली नैतिक जिम्मेवारी सबकी ये थी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं होना चाहिए था, इसमें सीधे तौर पे मिल के काम करने की आवश्यकता थी। वो एक दिन भी विपक्ष इस तरह से नहीं दिखा। उनकी पहले दिन से राजनीतिक मजबूरियां दिखी, या लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र, या क्या उनको आदेश थे वो जान सकते हैं। तो आज भी ये समझने की आवश्यकता है कि जब पूरे देश के अंदर, पूरी इवन बाहर से भी लोग इस बात को लेके हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये इनको भी अपना चश्मा बदलने की आवश्यकता है। इसको उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है कि आप केवल क्रिटिसिज्म के लिए विपक्ष का काम ना करें। लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि आपने इन 9 महीनों में क्या किया, और ख़ास तौर पर इन 3 महीनों में विपक्ष ने किस तरह की भूमिका निभाई जब लोगों को बहुत मुसीबत थी और आवश्यकता थी कि उनकी मदद की जाए। तो ये इनकी राजनीतिक मजबूरी लगती है कि अंदर, पार्टी के अंदर जिस तरह का लीडरशिप का वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आज बिंदल साहब बोल रहे हैं कि 10 महीने में, मैं समझता हूँ कि आप किस तरह का एक श्वेत पत्र की बात करते हैं। ये जो काम हुए, इसके श्वेत पत्र लोगों ने जारी किए, नीति आयोग ने जारी किया, शांता कुमार जी ने जारी किया, या वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक संस्था उन्होंने जारी किया। आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सा श्वेत पत्र चाहते हैं? आप अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत थी कि आज भाजपा की जो विपक्ष में हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार देश के अंदर थी, और बार बार हमारे सरकार और मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता ये चाह रही थी कि हम भारत सरकार से हमारे को विशेष जो पैकेज मिलना था वो मिलना चाहिए था, सहायता मिलनी चाहिए, जिससे हम खुले हाथ से जो है प्रदेश के लोगों की मदद और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कभी बोला है
भाजपा के नेताओं ने उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आप लोगों का क्या स्टैंड रहा। कब आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर साहब से जाके इस बारे में बात की कि हिमाचल प्रदेश को जो है पूरी तरह से इस वक्त स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम उनसे पूछते हैं कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें और ये भी स्पष्ट करें जो जयराम जी कहते हैं कि वो उनकी सहायता के बगैर नहीं हो सकता, तो बताना चाहिए। हमने बार बार बोला कि हमको क्या क्या मिला, आपको भी बताना चाहिए मीडिया के जरिए। आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप बताओ, पूरा हिसाब किताब बताओ, तो जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि कौन सी विशेष सहायता जो है आपदा को लेके जो आई थी भारत सरकार से हमको मिली है। हम तो इंतजार में हैं। हमें ये उम्मीद थी कि विपक्ष इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़ा होगा, प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ खड़ा होगा कि बिल्कुल इस वक्त हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता जो है भारत सरकार से मिलनी चाहिए।